अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहे तू अपनी भलाई तो भवसागर तरी जावे। तो भवसागर तरने के लिए क्या करना होगा? बस भवसागर से पार होने के लिए, रास्ता खोजने के लिए आप खोजते 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 रायपुर में आए हैं। रायपुर में हमें भवसागर से तरने का रास्ता इस त्रदिवसीय सत्संग समारोह में हमें खोज ही लेना है। जो चाहे तू अपनी भलाई तो भवसागर तरी जावे। भवसागर से तरना है, भवसागर से पार उतरना है, ये सद्गुरु का हमें संकेत है। इसलिए सद्गुरु का आदेश है कि अगर तुम भवसागर से पार उतरना चाहते हो और मेरे हंस वर कहलाते हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूं, नेक सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल निष्पक्ष सलाह है। सद्गुरु की सलाह कभी भी घाटे का सौदा नहीं, कभी भी हानिकारक नहीं। तो कौन सी सलाह दे रहा है सद्गुरु? ध्यान से सुनिएगा। करिए नित सत्संग को और बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। करिए नित सत्संग को। हे बंधुओं, तुम्हें मनुष्य का चोला मिला है, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, तो तुम सत्संग करो। क्योंकि इससे अच्छा जीवन का मौका और इससे अच्छा सदुपयोग कोई मानव जीवन का दूसरा हो भी नहीं सकता। क्योंकि शरीर को कितना ही तेल फुलेल और चंदन चोबा लगाना, लेकिन शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, नहीं देगा। 100% सच। धन कितना जोड़ना, लेकिन निश्चित ही धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एका। हर मनुष्य का ये रिजल्ट है। कौन सा? धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे। अंत समय में हर व्यक्ति का रिजल्ट यही होता है। धन पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है, तिजोरियों में रह जाता है, पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है, तिजोरियों में रह जाता है। धन पृथ्वी पर पड़ा रह गया, तिजोरियों में रह गया। धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे। पशु गौशाला में रह गए। पशु गाय बैल भैंस घोड़ा हाथी घोड़े सब आपके गौशाला में यथावत रह गए। धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। घर की सुंदर नारी आपके घर दरवाजे तक रोती बिलखती चीखती रह गई। धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारी। घर के दरवाजे तक जना श्मशाने। और जितने रिश्तेदार बंधु बांधव मित्र पुत्र सारे के सारे केवल शमशान तक ही बस आपका साथ देंगे, इससे आगे नहीं देंगे। 100% सच। जिनको आप गर्व करते हैं, मेरे इतने बेटे हैं, मेरे रिश्तेदार एमएलए हैं, सांसद हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, इस पर तुम गौरव करते हो, वो केवल शमशान तक जाएंगे, या तो मिट्टी में दफना देंगे या गोली जलाकर चले आएंगे। और पास में नहीं, बहुत दूर में, ताकि तुम लौट के भी ना आ पाओ। आपकी व्यवस्था कर देंगे। बताओ कौन कहां तक जाएगा? धन पृथ्वी पर पड़ा रह गया, पशु गौशाला में, धन तिजोरियों में, और स्त्री घर के दरवाजे तक। और जो जिनको तुम सगा संबंधी मानते थे आज तक, मेरे इतने बड़े बड़े सगा हैं। कबीर साहब कहते हो सगा नहीं, हो तो दगा है। तुम अभी धोखे में हो। सगा तुम्हें पता है नहीं कि तुम्हारा सगा कौन है। और जिस दिन तुम आज इस सत्संग में सगा जान जाओगे तो सारा दगा मिट जाएगा। 100% सच। तो सगा कौन? कबीर साहब की वाणी अटल
धरती पर पैदा नहीं हुआ जो कबीर साहब की आधी भी साखी को खारिज कर दे। काशी के पंडित की भी ताकत नहीं है। तो कौन सगा है आपका? सदगुरु याद दिलाते हैं आपको। आज हृदय से उसको स्मरण कर लें। साधु सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। कहीं कबीर इस जीव के तीन ठौर विश्राम। साधु सगा, पहले साधु को क्यों कहा? जब किसी व्यक्ति की पुण्य पारली थोड़ी सी अगर बढ़ती है तो पहले आध्यात्म के पथिक प्राथमिक